भस्मै साराये स्वानुभूत्याचकास्ते शेषभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्य। पेज नंबर 237, 16 नंबर का छंद है। 16 नंबर का मुझे वैसे तो कम पढ़ाना है, लेकिन एक लाइन के पीछे पढ़ा रहा हूं इसे। मोक्ष अधिकार है और साधक की चर्चा है, और साधक की चर्चा में भी मुनि की चर्चा नहीं, सम्यक दृष्टि की चर्चा है। पहले कह दिया ये बात जब मोक्ष अधिकार है तो मुनियों का अधिकार होना चाहिए। मोक्ष अधिकार है तो मुनियों को मोक्ष होगा ना, श्रावकों को थोड़ी होगा। बस उसी एक लाइन को बताने के लिए मैंने छंद पढ़ रहा हूँ। मुझे अगले छंद पढ़ाने हैं। आई, जिनके सुमति जागी भोग सो भय विरागी, पर संग त्यागी जे पुरुष त्रिभुवन में, रागाधिक भावनी सो जिनकी रहन न्यारी, कबहु मगन न रहे धाम धन में, जे सदैव आप को विचारे सर्वांग शुद्ध, तिन जिनके विकलता न व्यापक कहूँ मन में, तेई मोक्ष मार्ग के साधक कहावे जीव, भावे रहो मंदिर में भावे रहो वन में। आ गया? घर में रहो या मंदिर में रहो, वो जंगल में रहो, तो साधु की बात नहीं हो सकती नहीं। धाम और धन में, धाम और धन तो श्रावकों की होती हैं। धाम और धन और राग आदि भावने सो जिनकी रहन न्यारी, इसका मतलब राग है, और राग आदि कह रहे हैं तो राग द्वेष भी है, द्वेष भी है ना। जिनके, अब जिनके माने वापस आ जाओ, इनकी जिनकी, कौन के? साधकों की। साधक माने कौन? कि श्रावक और साधु दो ही होते, यहाँ श्रावक की मुख्यता है, श्रावक की मुख्यता है। हम साधुओं को नहीं पढ़ा रहे, हम तुमको पढ़ा रहे हैं। जिनके सुमति जागी 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 जागी, आहा, जिसके ज्ञान में ज्ञान आ गया, ये ज्ञान जाग गए। मैं रुक गया कहते कहते। मैंने मति ज्ञान का प्रकरण चलाया था ना जयपुर में। सुमति जागी, सुश्रुत जागा नहीं कहा, उधर से रेफरेंस कोट कर रहा हूं। सुमति जागी, मति ज्ञान को आत्मसन्मुख किया है, श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को तो समेटा है, मति ज्ञान को आत्मसन्मुख किया है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? क्या कहना है वहां? जिनकी सुमत जागी, सम्यक ज्ञान, सुमति को सम्यक ज्ञान कहा है, सुश्रुत को नहीं कह रहे यहाँ पर। अंतर समझना, थोड़ा सा बारीक अंतर है। क्या क्या जागी? जागी माने क्या हुआ? जिसके ज्ञान में ज्ञायक अनुभव में आया। कैसा ज्ञायक? अगले क्षण में बताऊंगा अभी, अगले क्षण में। भोग, अब देखो भोग हैं लेकिन विरागी हुए हैं, भोगों के त्यागी नहीं लिखा। जिनके सुमति जागी भोग सो भय विरागी, भोगों के त्यागी नहीं लिखा। सब विरागी का मतलब तो त्यागी होता है ना, विरागी और त्यागी में फर्क है। भोगते हुए भी विरागी है, और जो छोड़ के चले जाते हैं वे त्यागी हैं। भोग छोड़ के चले जाते हैं वे त्यागी हैं। यहाँ तो भोग सो भय विरागी, पर संग त्यागी जे पुरुष त्रिभुवन में, पर नहीं त्यागा, पर संग त्यागी। क्या एक एक शब्द की जान है। पर का त्याग नहीं किया, घर गृहस्थी का त्याग नहीं किया, पत्नी बच्चों का त्याग नहीं किया, लेकिन पर संग त्यागी है। पर हैं लेकिन संग नहीं है। रेलगाड़ी में 100 लोग बैठे हैं एक डब्बा में, और हमारा हमारा कोई का संग नहीं है।
रेलगाड़ी की बोगी में 50 60 70 लोग हैं लेकिन संग नहीं है। क्या बोलते हो भैया, तुम्हारे साथ कौन है? टिकट टिकट टीसी आता है, टीसी भाई। और तुम्हारे साथ कौन कौन है? तुम्हारे साथ कौन कौन है? हमारे साथ क्या एक एक शब्द का अभी प्रवचन बहुत हो इसका तो, क्योंकि हम यहाँ इन्हीं शब्दों के अर्थ में घबरा जाते हैं, गलत अर्थ कर जाते हैं, जल्दी में सोच जाते हैं गलत। पर संग त्यागी, पर है लेकिन पर संग त्यागी हैं, और जो त्रिभुवन में 3 लोक में कहीं भी हो, रागाधिक भावन, राग द्वेष मोह से जिनकी परिणति न्यारी है, वेद विज्ञान है, मतलब इसका मतलब वेद विज्ञान है। कब वे धाम माने घर में और धन माने पैसे में मग्न होके नहीं रहते। इसका मतलब वो तो है, घर में रहते तो हैं, पैसा भी है, लेकिन मग्न नहीं होते। क्यों नहीं मग्न होते? क्योंकि मैं ध्रुव भगवान हूं, मैं गायक हूं, मैं अप्रभावी हूं। कर्म के उदय की सामग्री वो आत्मा की नहीं है। ये बिल्कुल पक्का वेद विज्ञान है। कर्म के उदय की सामग्री मेरी नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसमें मेरा आनंद नहीं, मेरा सुख नहीं है, मेरा दुख भी नहीं है। आत्मा का दुख शरीर में नहीं है, संयोग में नहीं है। आत्मा का सुख भी आत्मा में है, आत्मा का दुख भी आत्मा में है। मेरे पर से कुछ भी संबंध नहीं, दुख भी नहीं, सुख भी नहीं। जब तक आपकी व्याख्या इसके पराश्रित दुख सुख की है तो ये जैन दर्शन नहीं है। कुछ कह गए हम जल्दी से, क्या कह रहा हूं मैं? यदि आपके दुख सुख का वर्णन संयोग जनित है, पर शंका है, तो वो जिनागम नहीं है। आगम से बाहर जा रहे हो आप कि नहीं? नहीं साहब, जैसे लोग होंगे वैसे ही समझाएंगे कि नहीं। शुरू तो आप यहीं से करो, सुख दुख यहाँ है, मानता वहां। यदि उसे एक बार सिद्ध हो गया ना कि यहाँ दुख है, तो यहाँ दुख मिटाने की कोशिश करेगा, और एक बार सिद्ध हो गया कि यहाँ सुख है, तो वहां सुख पाने की कोशिश करेगा। इसलिए दोनों कंडीशन में गलत चला जाएगा। नहीं, फिर से सुन लो, आत्मा दुख और सुख स्वतंत्रता से भोगता है, करता है। कुछ समझ में आ गया जल्दी से? क्या दिया अपन दुख बाहर बता देते हैं, जल्दी कह देते हैं, देखो पत्नी में दुख है, बच्चों में दुख है, शादी मत करो, बहुत कमाने में संकट है, बहुत परेशानियां हैं। तो अब वो सुखी होने की वहां कोशिश करेगा। और सुख बता दोगे, देखो पुण्य का उदय, मंदिर जाओगे अच्छी पत्नी मिलेगी, मंदिर जाओगे अच्छा व्यापार धंधा होगा, देखो कैसी बढ़िया शादी हो भाई, मंदिर जाते थे रोज। अब वो मंदिर आकर के भी वहां ढूंढेगा, इधर थोड़ी देखेगा। गलत व्याख्या है जी, कह रहा हूं। संयोग में सुख दुख सिद्ध करना ये जैन शासन की व्याख्या नहीं है, ग्रहित मिथ्यात्व की व्याख्या है। तो हमारी जिनमानी में भी तो लिखा है 1 नंबर 2 नंबर, 1 2 नंबर 8 नंबर के साथ लिखा है, ये तुम ध्यान रखो। क्या बोल गए, क्या बोल गए? 1 2 नंबर 8 नंबर। अब ये लोग तो समझ गए, विद्वान लोग। ध्रुव के साथ लिखा हुआ है। स्वामी जी के सामने ऐसे कई बार कहते थे, व्रत पूजा पाठ शील संयम जब तप आदि सट आवश्यक। ये व्यवहार तो है ना, जब तक निश्चय नहीं हो जब तक व्यवहार तो करो। तो कोई भी हाँ कर देगा, कर देते हैं लोग, कर देते हैं। गुरुदेव बोले नहीं, वो व्यवहार है कहाँ, है कहाँ व्यवहार, है कहाँ? निश्चय के साथ व्यवहार होता है, निश्चय सापेक्ष होता है, निश्चय निरपेक्ष नहीं होता व्यवहार। वो व्यवहार ही नहीं है। व्रत पूजा पाठ शील संयम व्यवहार ही नहीं है। आप 9000 प्रवचन में पढ़ के देख लो, है ही नहीं। कभी नहीं हाँ करी उसके लिए, धीरे से भी हाँ कर देते, भैया देखो जब तक आत्मा नहीं मिले, तत्व निर्णय नहीं हो, तब तक व्यवहार करो। इतना भी नहीं बोला गुरुदेव ने, नहीं कहा। इससे इसके सापेक्ष है। क्यों? जब तक सफेद केला नहीं मिला तब तक हरे छिलके इकट्ठे कर लो, पीले पीले छिलके इकट्ठे कर लो, हरे मत कर। ये जब वो सफेद ही नहीं है तो केला कहेगा कौन? ठीक है, कितना सुंदर देखो। जे सदैव आपको विचारे, आहा नाचो। जे सदैव 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 सदैव, सुबह शाम नहीं, जो शास्त्र पढ़ते समय विचारे, ये नहीं। क्यों? रोटी खाते समय तो सर्वांग शुद्ध कैसे विचारेंगे? हमें नहीं मालूम, ये लिखा है जे सदैव आपको विचारे, सर्वांग शुद्ध, सर्वांग शुद्ध, सर्वांग शुद्ध, सर्वांग शुद्ध। सर्वांग क्या होता है? ये
आत्मा की 5 इंद्रियां तो है नहीं, वो 5 इंद्रियां शुद्ध। सर्वांग शुद्ध समझोगे? द्रव्य से शुद्ध, क्षेत्र से शुद्ध, काल से शुद्ध, भाव से शुद्ध, पर्याय से भी शुद्ध है, पर्याय से भी शुद्ध, पर्याय से भी शुद्ध। अब ये पचे ही नहीं उनका, क्यों? हमारा सीधा दिमाग क्षायिक सम्यक्त पे चला जाता है। अरे ध्यान से सुनना, क्षायिक सम्यक्त को शुद्ध नहीं कहते, पर्याय को शुद्ध कहते हैं। और पर्याय की शुद्धता बताने के नाम है उपसम, छह उपसम छह। क्या कह रहा हूं? पर्याय की शुद्धता के मापक तुम्हें गुणस्थान में समझाना है, नहीं वहां उपसम, छह उपसम और छह समझाना है, इसलिए नाम पड़े हैं। कर्मोपाधि निरपेक्ष को पारिणामिक भाव कहा है, कर्मोपाधि सापेक्ष भाव को पर कहा है, कर्मोपाधि सापेक्ष भाव को पर कहा है। और कर्मोपाधि सापेक्ष भाव कितने? क्षायिक भाव है, निरुपाधि नहीं, क्षायिक भाव, क्षायिक भाव। हाँ गजब है। जय जैन शासन, जय निर्दयी होके डार, एक शब्द है ना, दारुण दारुणैन, निर्दयी होके डार। अपन निर्दयी होके नहीं डाल पाते। नहीं पंडित जी, आप अनंत को तो अजीब में मत डालो, और अनंत की महिमा को आश्रम बंद में मत डालो। पंडित जी थोड़ी दया करो। नहीं, निर्दयी होके, तब तुम शुद्धोपयोग में पंच परमेश्वरी का विकल्प छोड़ पाओगे, और तब समय संबर निजरम मोक्ष की पर्याय का लक्ष्य छूटेगा। संबर निजरम मोक्ष पर्याय का लक्ष्य भी मिथ्यात्व है, अनाश्रय है। कैसे छोड़ोगे? दृढ़ नहीं, इसका नाम है दारुण दारुण्यन। बहुत कठिन पड़ती है जगह, बहुत कठिन कठिन पाठ चल रहे हैं। असुम्य दीन नहीं, असुम्य अभिमानी नहीं, मध्य व्यवहारी है। रात को सुना था? हाँ, ताकत वाली चीजें हैं ये। मुझे तो सही बताऊं, प्रवचन करने की इच्छा ही नहीं रही, ईमानदारी से कह रहा हूं। मुझे तो आप जैसे विद्वान मिल जाओ और फिर अपन वर्कशॉप करें। क्यों 10-20 भी मच गए ना इसमें, गुरुदेव का शासन और जैन शासन की प्रभावना होती चली जाएगी। मुझे भी रोकने वाले बहुत मिलते हैं, मेरे को सारी उपाधियां मिल चुकी। ये आज का काम नहीं है, क्लिप विलिप पहले से चल रही मेरी, बहुत पहले से। मैंने 96 नंबर की गाथा ली थी 97 में, नियम सार जी की। मुझे निश्चयवासी कहा गया, विद्वानों ने मुझे निश्चयवासी कहा था, सुमत निश्चयवासी। फिर एक बार मेरे व्यवहार नहीं का कोई प्रकरण था, तो वो व्यवहार नहीं का अच्छे अपन तो जो चलाएंगे पूरा चलाएंगे ना, तो फौरन उपाधि मिली उन्हीं के द्वारा, ये व्यवहारवासी। फिर मंगलायतन में मैंने उभयवासी का प्रकरण लिया, चल रहा था मोक्ष में प्रकाश की, तो फिर मुझे उभयवासी की वो मिल गई। मैं कछु भी देता रहा, बस क्या फर्क पड़ा था। हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हमें भी बहुत लोग कहने वाले हैं इतना ऊंचा मत बोलो, इतना लोग हैं नहीं इस तरह के, लोगों को प्रेरणा मिलना चाहिए थोड़ी पढ़ने सुनने की। अरे तो पढ़ने सुनने की प्रेरणा तो सुबह से शाम तक दी ही जा रही है। हम भी कल कह रहे थे किताबें पढ़ो, संस्कृति बचाओ, बच्चों में अच्छे संस्कार डालो, हम भी तो कह रहे हैं। जब तक कह रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ने भेजो, हम कब मना कर रहे हैं? हम कह रहे हैं ना गुरुदेव को पढ़ो, कब मना कर रहे हैं? पढ़ के ही तो मैं निष्कर्ष बता रहा हूँ रोज के रोज। आया फिर से देखो क्या बढ़िया लिखा, कितना सुंदर। जे सदैव आपे को, जे सदैव अरहंत को विचारे सर्वंग शुद्ध। जे नहीं लिखी आपको, मैंने आपको जे विचारे, जे सदैव आप को विचारे सर्वांग शुद्ध, पर्याय से भी शुद्ध। क्षायिक माइक का नाम मत लो, ये तो हम पर में डालते हैं इनको। और जो क्षायिक से अपने को अच्छा मानते हुए तो अशुद्ध जीव हैं। क्या कह रहे हैं? जो क्षायिक भाव से अपने को शुद्ध मानते हैं वे तो अशुद्ध जीव लिखे गए हैं। पज्जय मूढ़ा ही, मूढ़ है तू पर्याय में, क्षायिक पर्याय से तू अपने को शुद्ध मानता है, मूढ़ है मूढ़। कितना कठिन पाठ लगे आम पब्लिक को, इसीलिए मैं सुबह सुबह ले लेता हूँ। अभी सब अपन ही अपन क्या लिख रहे हैं गजब। स्वामी जी कहते थे, उन्हीं के याद दिला देता हूं। द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध,
और इन दोनों को शुद्ध जानने वाली पर्याय शुद्ध। पढ़ लेना, नहीं मिले तो बता देना। द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, और द्रव्य को ध्रुव को शुद्ध मानने वाली पर्याय शुद्ध। अब उसका नाम तो मैं सम्यक्त रख दो, फिर जो रखना रखते रहो, उपचारित चर्चाएं करते रहो। हमें उनकी दरकार नहीं है, हमें तो एक जानिए देखिए, बस खत्म। यही सिद्धि नहीं हो, जाओ बस खत्म। तो पढ़ लेना भैया, मैंने गलत अर्थ किया हो तो सही कर देना। जे सदैव आपको विचारे, मग्न नहीं है ना ये, इसलिए सब विचारे शब्द आया। विचारे, विचारे इसका मतलब है अशुद्ध विचार नहीं करते। खाते समय क्या विचारते, ओ खाने के राग के कारण अशुद्ध हूं, ऐसा नहीं विचारते, ये कहना है। भोजन करते समय, स्त्री का भोग करते समय अशुद्ध विचारे नहीं लिखा, उस समय भी शुद्ध विचारे। और हो गई मेहनत, लो पंडित जी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बाटे तो कमाते समय तो, युद्ध करते समय तो विचारे। अरे बोलो ना, गलत बोल रहा हूं। मुझे लिखे सदैव का क्या मतलब है? सदैव राग आदि से न्यारो, तो युद्ध के समय में द्वेष से न्यारो, पूजा पाठ के समय में, इसी के समय में राग आदि से न्यारो, कपड़ा पहनते समय राग आदि से न्यारो। न्यारा किया है, न्यारा, और कैसा न्यारा किया? मैं सर्वांग शुद्ध, सर्वांग। भजन तो देखो क्या कह रहा हूं, सदैव सदैव। बहुत पचाने के लिए सही में बहुत घुटाई चाहिए, बहुत घुटाई चाहिए अभी इसमें, बहुत घुटाई कह रहा हूं, घुटाई। जे सदैव आप को विचारी, सर्वांग शुद्ध जिनके विकलता। हमें तो कुछ कमी नहीं कुछ दिखलावे। पंडित साहब ने क्या लिखा? कमी नहीं कुछ, हमें नहीं दिखती कमी। हाँ, हे परिपूर्ण सहजी चेतन, जिसकी दृष्टि में आ जावे दृष्टि में आ जावे, फिर कमी नहीं कुछ दिखलावे, क्या करे? तब तो सौगानी जी कहते थे, होता हुआ किसी का मोक्ष, हमें नहीं चाहिए मोक्ष पंडित साहब ने खुद लिखा है, मुक्ति की भी नहीं जरूरत, मुक्ति की भी नहीं जरूरत। ये काय के बल पे लिख रहे होंगे? एक बार सही में फिर से अन्वेषण करो। तो हम लोग इतने पढ़ के आ गए ना, मैंने इसको भी यही कहा, तुम पढ़ लो शास्त्री, सरजीत को बोला था, तुम शास्त्री पढ़ लो, प्राइमरी पहले पढ़ लो, फिर फिनिश हम कर देंगे तुम। अब ये फिनिशिंग है, एक बार आप स्केचिंग करके आ जाओ। 5 साल, मैं तुमसे भी यही कहा था, 5 साल पढ़ लिया बेटा, अभी प्राइमरी है। कल हमने तत्वों की जानकारी कहा था, और वही हमने तुमसे भी कहा था, जो तुम लिख रहे थे वो समोसरण और वो निदान, वो जानकारी है, इसमें तत्वज्ञता की कमी है। तत्वज्ञता निकालो, यदि वो नहीं निकला तो बेकार है। आगे देखो क्या बढ़िया है। जे सदैव आप को विचारे, हमें नहीं मालूम। शाम को होमवर्क पूछेंगे, रोटी खाते समय क्या सोच रहे थे बोलो, लड़ते समय क्या सोच रहे थे बोलो, बोलो पूजा करते समय, आदि आदि सब लगा लेना जी। वही तो दीनता है। फिर दीन नहीं होते और अभिमानी नहीं होते, माने सर्वांग विचारे शुद्ध। सर्वांग में कोई हाथ पांव नाक कान तो है नहीं। द्रव्य छेद काल भाव, वो ये अर्थ क्या? द्रव्य गुण पर्याय है, तो पर्याय से भी पूरा। सचमुच कह रहे, सचमुच है। अभी अपन उसको उसमें डाल देते हैं, गुरुदेव तो अध्यात्म की जोर में खींचते थे। नहीं, अध्यात्म के जोर में नहीं खींचते थे, वस्तु स्वरूप के जोर में खींचते थे। कुछ कहा मैंने अंतर? एक तो होती है तो, इसका मतलब अपन क्या माने बैठे हैं, अभी भी ध्रुव स्वभाव है तो अशुद्ध है, तो वर्तमान में कमजोरी है, तो अशुद्धता, परंतु अध्यात्म में खींच के कहती, तो आप मिथ्या दृष्टि हो। वस्तु स्वरूप ऐसा है। पंडित साहब की भाषा में समझाता हूँ, पंडित साहब ने भी कहा है, मैं बिल्कुल सबसे मिलाकर चलता हूँ मैं हर बार। पंडित साहब ने कहा, सुमित द्रव्य शुद्ध गुण शुद्ध, और पर्याय में जो अशुद्धता है ना, वो ऐसी अशुद्धता नहीं है जिसे दूर की जा सके। नहीं रुको तो पहले, हम कह रहे हो सुनो। पर्याय में ध्यान से सुनना, पर्याय में ऐसी अशुद्धता नहीं है जो पर के आश्रय से दूर की जाए। नंबर 1, पर के आश्रय से दूर की जाए ऐसी नहीं है।
अब आगे थोड़ा आगे भी चलो, थोड़ा आगे चलो। और पर्याय में ऐसी भी कमी नहीं है जिसे मुझे पूरी करना, दूर करना पड़े, वो अपने स्वयं समय में दूर हो जाएगी। और जो स्वयं समय में दूर हो जाती है उसे कमी नहीं कहते। नहीं समझ में आई कैसे? बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। फिर से बोलूं, द्रव्य में कोई कमी नहीं, गुणों में कोई कमी नहीं, इतने मैं तो सब सहमत है। पर्याय में तो कमी है ना, तो पंडित साहब ने दोनों तरफ से बताया प्रमाण। पर्याय में ऐसी कोई कमी नहीं जो पर के आशय से दूर हो जाए। पंच परमेष्टि भोग कहीं भी शुभ शुभ कहीं से नहीं दूर होगी। और ऐसी भी कोई कमी नहीं है अपनी पर्याय में, अपनी पर्याय में, वर्तमान पर्याय में ऐसी भी कोई कमी नहीं है जिसे मैं दूर कर सकूं। और इसीलिए पर्याय की कमी मेरी कमी नहीं है, पर्याय अशुद्ध नहीं है। क्यों? कि जो स्वयं समय में दूर होती है उसे कमी नहीं कहती। कुछ बोला मैंने? जो स्वयं समय में दूर होती है उसे कमी नहीं कहती। जैसे पंडित साहब ने दृष्टांत दिया, बोलो भैया इतो सब पप्पू भाव जामे का कमी है। अरे कैसी बात करते हैं, इतने से पप्पू की मूछें तो है ही नहीं। हाँ, बच्चों की मूछें नहीं होती तो कमी है कि नहीं फिर? अरे कैसे नहीं कमी है? आज गजब, 10 का नोट दे देने आज इसको, अब ले जाइए तुम बाद में। बहुत बढ़िया। देखो क्या कह रहा है, वो अपने आप आ जाएंगी। बच्चा क्या बोला, बेटो अपने आप आ जाएंगी, लाने थोड़ी है। देखो इस बच्चे को मूछों की कमी कमी नहीं लग रही। क्यों? तो इसे बताइए जी, हैं? नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो फिर से कमी है? ये भी कमी नहीं है। अरे 100 किलो को वजन नहीं उठा सकते तुम। हाँ, नहीं उठा सकते तो फिर ये कमी है कि नहीं है? है, डॉक्टर बन जाओगे बड़े, अभी तुम डॉक्टर नहीं बन सकते तो कमी है कि नहीं है? देखो कमी नहीं मान रहे। गजब, यही तो गजब है। जो पर्याय स्वयं समय में अपनी कमी दूर कर लेती है, जिसमें स्वयं की भी जरूरत नहीं पड़ती और पर की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ये तो व्यवहार से कहते हैं स्वयं लक्ष्य से पर्याय की कमी दूर होती है, ये व्यवहार न है। स्वाश्रय से पर्याय की कमजोरी दूर होती है, ये व्यवहार न है, परमार्थ नहीं है। क्या कह रहा हूं? स्वाश्रय से पर्याय की मलिनता दूर होती है, ये कौन सा न है? व्यवहार। समझ की योग्यता से अपनी पर्याय अपनी कमी खुद दूर कर लेती है। इसलिए पर्याय को पर्याय की भी चिंता नहीं रही। पर्याय को द्रव्य की चिंता तो है ही नहीं, और पर्याय को गुणों की चिंता तो है ही नहीं, और पर्याय को पर्याय की भी चिंता नहीं रही। इस तरह परिचय मूढ़ापना मिट गया, और यही निर्णय करने का नाम पुरुषार्थ है। व्यवहार पुरुषार्थ, निश्चय पुरुषार्थ नहीं। स्वामी जी के पूरा 9000 प्रवचन इसी के लिए समर्पित हैं, और पूरा द्वादशांग इसके लिए समर्पित है। क्या दीपक? पर्याय, हाँ बोलो। द्रव्य गुण में कोई कमी नहीं है, और पर्याय में ऐसी कोई कमी नहीं है जिसे मैं या कोई दूर करे। स्वयं समय में दूर होती है, इसलिए उस पर्याय को कमी को उपचार से तो कमी कह देते हैं, व्यवहार से, लेकिन खरे खर कोई कमी नहीं है। नहीं है, कोई कमी नहीं है। पंडित साहब के भजनों में परिपूर्ण प्रभु होने से हूँ व्यवहार से पूरा, द्रव्य से पूरा, क्षेत्र से पूरा, काल भाव से पूरा। जिन जिन ने भी पूरा देखा, अद्भुत चेतन नूरा। मुक्त भये जिन देखा पूरा। और निगोद में कौन गए? जिन नहीं देखा पूरा, भव भव में रुलते दुख पाए, जिन नहीं देखा। पंडित साहब का एक भजन है बहुत अच्छा, वो आनंद घन जी का है, स्वामी जी गाते थे, वो आनंद घन जी का है। सब प्रकार से पूरा प्रभु मेरे तू, सब प्रकार से पूरा। निर्णय ये करने का नाम व्यवहार पुरुषार्थ है। और जिस समय पर्याय संकेत रूप परिणमित हुई, ये निश्चय पुरुषार्थ है।
वीर शक्ति का परिणमन हुआ है और वीर शक्ति के परिणमन का नाम निश्चय पुरुषार्थ। बोलो भैया निश्चय पुरुषार्थ में हमारी चलती है कि व्यवहार में? बोलो उपदेश से लिए प्रभु, निर्णय तो करना पड़ेगा। फिर से सुन लेना भैया, मुमुक्षु हो तो 3 बातों का निर्णय प्रॉपर करो द्रवगुण पर्याय का। इसके बिना आपका पुरुषार्थ नहीं है। शास्त्री बनना पुरुषार्थ नहीं है, शास्त्री बनना तो कर्म का फल है। उदय है ना, उदय शिवोपम वगैरह है ना, इसलिए वो फल है, पुरुषार्थ नहीं है। तुम अभी शास्त्री बन गए, ये पुरुषार्थ नहीं कहलाता। पुरुषार्थ तो एक कहलाता है जो प्रयोजन को पूरा करे। पुरुषार्थ कब कहलाता है? प्रयोजन को पूरा करे। तो निर्णय करो ये पुरुषार्थ। चलो आगे चलो, मुझे तो हटने की इच्छा ही नहीं हो रही, इसमें से क्या करूं। जे सदैव आप को विचारे सर्वांग शुद्ध, जिनके विकलता न व्यापे कहूं, मन में कवाऊं मन में कवाऊं। अब कब शुद्ध होंगे, कब क्या करेंगे, कब हमारी मुनि दशा हुई है, हे भगवान अबे तो चौथ हुई है, अब क्या करें, 5 वो होगा धक्का खा गया, वो तो बहुत काम बाकी है, बहुत ये नहीं, विकल्प ही नहीं है। क्यों? 3 काल की पर्याय खचित है, मोक्ष भी खचित है, इसलिए विकल्प नहीं है। मतलब इन बच्चों को मोक्ष की मूछों की कब कहूं तो आकुलता हो, तो ये भगवान कह देना हो गए, अबे तो नहीं आई, अब कब बात है, अबे भी नहीं आई, अबे भी ऐसा होता है क्या? कबू विकलता ना व्यापे मन में, तेई मोक्ष मार्ग के साधक कहावे। लिख लो भैया, किन किन को साधक बनना है, सम्यक दृष्टि से लगा करके किस किस को सम्यक दृष्टि से आगे जाना है, लिख लो, ये काम आना चाहिए आपको। तेई मोक्ष मार्ग के साधक कहावे, जीव भावे रहो मंदिर में, भावे रहो वन में। अब तुम्हारी मर्जी है, घर में रहो चाहे मंदिर में रहो, चाहे जंगल में रहो। मंदिर माने घर, मंदिर माने जैन मंदिर नहीं। और यदि गौर से कहो तो जैन मंदिर और जैन मंदिर का अंतर है। जैन मंदिर कहते हैं श्रावक के घर को, और जिन मंदिर कहते हैं जिनालय को। क्या कहा मैंने? जैन मंदिर कहलाता है श्रावकों के घर, और जिन मंदिर कहलाता है मंदिर जिसे अपन मंदिर समझती, जिनालय। चलो अब है 24 नंबर का छंद। जाके सुमति जागी, तो सुमति में का देखो जो बताने। अभी अपन ने कौन सा छंद पढ़ा था? जाके सुमति जागी। अब यहां देखो 24 नंबर के छंद में, जब बुद्धि जगती है, मति ज्ञान जगता है, सम्यक दर्शन होता है, तो क्या दिखता है? आया? जामे लोक वेद नाही, स्थापना उच्छेद नाही, स्थापना नहीं और उच्छेदना नहीं, पाप पुण्य खेद नहीं, क्रिया नाही करनी, क्रिया नहीं करनी, जामे राग दोष नहीं, जामे बंध जब न लगे बंद है, बंद है, कहाँ है बंद? जैसी आत्मा को देखा आनंद आ गया, कहाँ है बंद? पंडित जी मोक्ष कब होगा? तो तुझे बंद दिख रहा है, इसका मतलब क्यों? बंद वाले को मोक्ष चाहिए। अरे आत्मा में मोक्ष भी नहीं है। सिद्धालय में की आत्मा जितनी है सिद्ध भगवान, उनमें मोक्ष है कि नहीं? बड़ो कठिन प्रश्न है। सिद्ध भगवान को मोक्ष है कि नहीं? नहीं है। जामे बंद मोक्ष नहीं। ये तो तुम्हें समझाने के लिए व्यवहार है, नहीं समझ में आया? ज्ञात बोधो, ये तो तुम्हें समझाने के लिए 14 गुण स्थान है, उनके लिए थोड़ी है। वहां प्योर आत्मा रह गई, प्योर आत्मा, वहां कुछ भी नहीं बचा। अब इसे कहने के लिए तुम सिद्ध कहते हो। दूध में छिपा हुआ घी सिद्ध है, सिद्ध है। और नहीं मानी तो हमने सिद्ध करके बता दो, जो होगा सिद्ध, जो होगा सिद्ध, जो होगा सिद्ध। तो इसमें क्या हुआ? क्या हुआ? हुआ क्या इसमें? जो दूध में सिद्ध था, दूध में सिद्ध था, सिद्ध ज्ञानियों को सिद्ध है, प्रूव्ड है, प्रूव्ड। सिद्ध माने प्रूव्ड है, दूध में घी है,
लोग ऐसे देख के कहते 100 ग्राम घी है जामे, जो भैंस के दूध में 100 ग्राम घी है क्या बोलते हैं वे लोग? दूध में 100 ग्राम घी है कहते हैं। तुम नहीं मान रहे? ले आओ भट्टी, ले आओ कढ़ाइया, ले आओ, ये जो सिद्ध होगा, जो सिद्ध होगा। तो सिद्ध क्या होगा? हम हमारे पास सिद्ध क्या होगा? अरे आत्मा तो आत्मा है, ये सिद्धालय में सिद्ध हो गया, इसका मतलब आत्मा तो आत्मा ही है, अभी भी है और है, सिद्ध हो गया। बिल्कुल सच कहते हैं, इतना सा भी कच्छु फर्क नहीं पड़ता इधर और उधर। पंडित साहब की रचना में लिखा है, मुक्ति में व्यक्त है जैसा, यहाँ व्यक्त है वैसा। क्या अब अभी भी नहीं पंडित जी बात कहे की तो सही है, लिखी तो पंडित जी ने सही है, लेकिन 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 अपने तो मोक्ष चाहिए। तो फिर तुझे बंद दिख रहा है, जामे बंद मोक्ष नहीं, जामे प्रभु दास ना। क्यों? तुम भक्त हो कि भगवान? हाँ जामे प्रभु दास नहीं, आकाश नहीं धरनी, धरती और आकाश नहीं है। जामे कुल रीत नहीं, जामे हार जीत नहीं, जामे गुरु शिष्य नहीं, शीश माने शिष्य, जामे गुरु शिष्य नहीं, 20 नहीं भरनी, और आश्रम में वर्ण नहीं, आश्रम 4 आश्रम, वर्ण भेद ये नहीं है। काहू की क्या बढ़िया मस्त नाचने के लिए, काहू की शरण नहीं, काहू की कौन की शरण लेना है? लोक में 4 शरण हैं। हाँ बड़ी बस 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 अभी रुक जा वो पूरा ही करेंगे बच्चे। लोक में 4 शरण है। काय के लिए शरण है? ये अपने में शरण बताते हैं, तो अपनी शरण में आने के लिए बेशरण है। यदि तुम्हें कोई से समझना हो कि आत्मा की शरण में आना है, तो दुनिया में कहीं जाओगे तो कोई नहीं बताएगा कि तुम्हारी शरण तुम्हारे अंदर है। ये 4 ऐसे हैं जो तुम्हारी शरण तुम्हारे अंदर बताते हैं। तो जो निश्चय शरण को बताते हैं उन्हें व्यवहार शरण कहते हैं। क्या कहा? जो निश्चय शरण बताते हैं उन्हें व्यवहार शरण कहते हैं। वे चारों कह रहे हमारे पास मत आइए, हमारे पास मत आइए क्या भक्ति बोलो, भक्ति। वीरा प्रभु के बोल, तेरा प्रभु भाई वो कहते रहे फिर कितना साफ साफ है। हमारे भगवान ये नहीं कहता बेटे हमारी शरण में आ जाओ तर जाओगे, नहीं बेटा हमारी शरण में मत आओ। चर्चित को याद होगा वो लाइन गाना करे, वो अपन पहले लोग तो गाते थे, मैंने तेरे ही भरोसे, ऐसे गाते थे ना। तो पंडित साहब ने क्या लिखा इसका? माइक पे बोल के ना, माइक दे बढ़िया बढ़िया, माइक चालू करना बेटे जी, हैंडल वाला। पंडित साहब की रचना है इस पर। हाँ आवाज कर बेटे, उधर गया नीचे कर रहा आगे देखो आवाज, आगे आगे आगे। हाँ सुना। मैंने अपने ही भरोसे अनादिनाथ, भव से नैया ने कार लई फिर से अभी सुन नहीं पाए लोग। मैंने अपने ही भरोसे अनादिनाथ, भव से नैया निकार लई। ये छपा है इसी में, स्वरूप स्मरण जाते हैं। सहज भाव ने देख लेंगे वो किताब। हाँ सहज भाव ने किताब निकली उसमें। फिर कह रहे हैं ले जाओ पढ़ो, क्या कह रहे हैं। कल एक भजन सुन रहे थे, मैं तो चाह रहा हूँ आप में से कोई जोड़ लो, ये भजन एक बहुत अच्छा। कर्म का लेख मिटे नारी भाई, तो जब उदास हो जाती है सुन के, हताश हो जाते हैं। और मैं चाह रहा हूँ इस पे ऐसा लिखा जाए, कर्म का लेख मिटेगा रे भाई, जरा समझो इसकी सच्चाई कर्म का लेख मिटेगा रे भाई।
कहाँ रोना 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 लिख दिया। रामचंद्र जी मोक्ष नहीं गए। एक दिन इसी कर मन के कारण वन में गए रघुराई। ये तो निमित्त निमित्त की बात आई। हाँ मोक्ष भी तो गए। बच्चा कह रहा मोक्ष भी तो गए, समझ लेना। चलो बनाना इस पे बढ़िया। मुझे तो ऐसी शुद्ध सत्ता की दो आगे, काहू की शरण नाही, आश्रम में बरन नाही काहू की। क्या गजब गजब है। खूब अर्थ किया जा सकता है इसको, खूब नाचा जा सकता है, खूब प्रवचन किया जा सकता है। ऐसी शुद्ध सत्ता की, ऐसी शुद्ध सत्ता की समाधि भूमि भरनी। समाधि की भूमि है ये है समाधि। यहाँ होती है समाधि। ब्रह्म को भूल के समाधि नहीं होती है ना, उल्टा नहीं कहना, भगना मत। नमोकार मंत्र पढ़ने से समाधि नहीं होती है, कपड़े बदलने से नहीं होती है, के और करने से नहीं होती है। समाधि की भूमि भूमि भूमि, समाधि की भूमि। कई लोग ऐसे आग्रह करते हैं आप हमारी समाधि करा दो, तब उनकी सम्यक दर्शन करो। अब वो तो तमाम मोक्षों का काम है, हमें तो समाधि करा दो। अरे क्या गजब हो गया, आप तो समाधि करा दो, समाधि करा दो। बार 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 कह रही भैया तो सम्यक दर्शन के बिना नहीं होती। अब सम्यक दर्शन तो बहुत कठिन है, अब हमें ना शिविर में जावे को टाइम, ना पढ़ाई की फुर्सत है, ना निर्णय को फुर्सत है, समाधि करा दो। अरे समाधि इसका ही ना, देख क्या लिख रही, समाधि भूमि बरनी। आगे पढ़ो भाई, अब बहुत बढ़िया आने वाला अगले क्षण। 26, 25, 26, 27, 25, 26, 27 निकालो भैया। जाके घट समता नहीं और ममता मगन सदैव, और रमता राम न जानई सो अपराधे जीव। जी हमने अचल जी से भोपाल में पहली बार सुनी थी जब हम प्रोफेसर थे। रमता गाओ, रमता राम, ये बहुत मस्ती से सुनाते थे। रमता राम न जानई, रमता राम। ए रमता राम समझते हो, रमना है जिसमें वो राम नहीं जो रमा रमाया है अपने ध्रुव में, अपने गुण पर्यायों में रमा हुआ है, मस्त बैठा हुआ है। तू नहीं देखता, तेरी पर्याय की दिक्कत है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। फिर से, जाके घट समता नहीं। समता का जितना मतलब आप समझते हो रखना, जितना मतलब आप समझते हैं, बहुत समझते हैं, मुझे पता है बहुत समझते हैं आप। प्रथमान योग चरणान योग की भाषा की ममता थोड़ी बहुत समझते हो आप। समता, यहाँ की समता सुनाओ। चाहे जैसा कर्म का होता जाए ध्रुव ज्यों का त्यों है, और चाहे जितनी अनुकूलता स्वर्ग आदि की आ जाए तो भी ध्रुव ज्यों का त्यों है। दोनों कंडीशन में ध्रुव को समान देखने का नाम समता है। बोला क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला? निगोद में भी समता, क्योंकि मैं तो ज्यों कहती हूं। और सिद्धालय जाने की मुझे कोई उत्साह नहीं, कोई उत्साह नहीं। क्यों कि वहां भी एज इट इज, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मंझार। यह समता, जिसको पर्यायों की लोलुपता है, नहीं 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 मोक्ष में भले तुम कहो, भले ही कहो, लेकिन तो फिर तुम इथे दृष्टि है, तुझे पज्जय मूड़ा है, पज्जय मूड़ा है तू। ये कि हमने खाना पूर्ति के लिए कही, जो निगोद में सोई मुझ में, सोई मोक्ष मंझार। कुछ अंतर नहीं है। भेद करे, भेद गिने संसार, भेद करे, भेद करे तो संसार। मैं कुछ कह रहे समझे? भेद गिने संसार में तो भाई संसार उसमें भेद करता है, नहीं नहीं, भेद करने से संसार होता है। अंतर समझ में आ गया कुछ? तू भेद मत कर, अपने में हो परमात्मा में, आत्मा हो परमात्मा में, भेद मत कर। भेद करने से संसार तत्व खड़ा हो गया तेरा भाई। ऐसी बात समझ। अपराधी मिथ्यामति, अपराधी की परिभाषा दे रहे, अपराधी की परिभाषा, अपराधी मिथ्यामति, निर्दय, निर्दय है, हृदय से अंधा है, बुद्धि नहीं है, दो कौड़ी की, बहुत निर्दयी है। कैसा निर्दयी है? वो रमता राम को नहीं जानता, अपने आत्मा के ऊपर निर्दयता करता है।
अपने भगवान आत्मा को भगवान आत्मा नहीं मानता, ये निर्दयता है उसकी। अंधा है, अंधा, वो अंधा, कलश है ना, वो अंधा दिखता नहीं है, दिखता नहीं, ऐसा लिखा है, अंधे दिखता नहीं। अपराधी मिथ्यामती, निर्दय हृदय अंध, और पर को माने हाथमा, करे कर्म को बंद। चले जा बेटा संसार, चलता जा चलता जा चलता जा। ये करे कर्म को बंद, और निर्बंध कौन रहता? वहां भी तो मिथ्या दृष्टि, देखो मिथ्या दृष्टि का वर्णन चल रहा है। जो अपने को परमात्मा ध्रुव ज्ञायक भगवान नहीं मानते, अप्रभावी नहीं मानते, परिपूर्ण नहीं मानते, और परिपूर्ण का मतलब बता दिया, त्रिगुण पर्याय से परिपूर्ण नहीं मानते हो, ध्यान रखना। हाँ, तो वे कैसे हैं? झूठी करनी आचरे, और झूठी सुख की आस। ये मोक्ष की आशा नहीं कर रहा है, झूठे सुख की आस, झूठे सुख की आस। सोनगढ़ जाने वालों की बड़ी तारीफ होती थी, मित्र पक्ष में भी बहुत होती, बहुत ही होती थी, बहुत, मित्र पक्ष में बहुत ज्यादा होती थी। लेकिन वो झूठे सुख की आस से जितने लोग सोनगढ़ गए और आए तो अमीर हो गए, तो लोगों को एक झूठी आस हो गई, झूठी आस। एक बात है, कछु हो सोनगढ़ जावे से कछु तो होता है, मिलत तो हो वहां पैसा, तो कई लोग इसलिए भी गए, लेकिन उन्हें मिले ही नहीं पैसे। हाँ, घर आकर के थोड़ा बहुत पुण्य का उदय आया तो चमत्कार मानने लगी, भैया कछु भी कहो, सोनगढ़ गौ जो कोई पैसा वाला हो जात। तो झूठे सुख की आस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वाध्याय विश्व का सबसे बढ़िया शुभ भाव है, और सबसे बढ़िया शुभ भाव से सबसे बढ़िया साता बनती है, और साता बनती है तो आत्म कल्याण करने की सुविधा रूप, इंद्रिय अनुकूलता के रूप में पुण्य का उदय बढ़ता ही है, गारंटी है करणान योग से। परंतु झूठे सुख की आस नहीं, इस आशा से नहीं करना। झूठी भगति ही ये धरे, और झूठो प्रभु को दास। झूठे तू प्रभु की दास, भक्ति भी तेरी झूठी है, भक्ति झूठी है ये तेरी भक्ति, हृदय झूठी भक्ति ये धरे। झूठी भक्ति समझ गए? सच्ची भक्ति तो एक ही है। आप परमात्मा बन गए और आपको देख करके मुझे भी विश्वास जा गया कि मैं भी भगवान बन जाऊंगा, ये सच्ची भक्ति है। पंडित साहब ने लिखा है इसके लिए बहुत अच्छा, पंडित साहब ने इसके लिए बहुत अच्छा लिखा है। दृष्टि हुई आप सम ही प्रभु जब, परिणति भी होगी तुम्हारे ही सम तब। नहीं मुझको चिंता मैं निर्दोष ज्ञाय, नहीं पर से संबंध में ही गेय ज्ञायक। हुआ दुर्विकल्पों का, क्या हुआ? प्रभु वर सफाया। क्या क्या बढ़िया पंक्ति लिखी है, जोरदार। बंद बंधक भाव ही नहीं रहा। अंत में क्या लिखा है इसमें? आप ही ज्ञायक देव है, आप आपको देगे सकल अखिल विश्व में, आप ही देगे श्रद्धे। क्या गजब है। आपकी महिमा आई, इसमें लिखा है ना ऊपर, आपकी महिमा का क्यों आई महिमा? क्योंकि आपने हमारा निधान हमारे अंदर बताया। इतना ही नहीं, निधि प्राप्ति की प्रभु सहज विधि बताई। निधि बताना तो सरल है, लेकिन निधि की प्राप्ति की सहज विधि आपने बताई, इसलिए आपकी महिमा। समझ में आया? सबने पढ़ी है, इसलिए पढ़ना, इसको विचार करना भैया, खूब आनंद करो। ओम नमः सिद्धे। मैंने अपने ही भरोसे अनादिनाथ भवर से नैया
हेलो। श्वास